हेलो ऑल। तो यहाँ पे मैं 19 सितंबर का कुछ इशू हुआ था उसके लिए आई हूँ। है तो बहुत बेकार सी चीज़ आप लोग सोचेंगे कि मैं क्या बता रही हूँ, बट ये बताना ज़रूरी है इसलिए मैं बता रही हूँ। ये 19 सितंबर को हुआ था यहाँ पे हमारे ही वर्क प्लेस पे, बाहर की साइड हुआ था, आउटसाइड में वहाँ हुआ था। उस लेडी ने इस बात को इतना पहुँचा दिया कि उसका लॉजिक ये बन गया कि मैं आपको बताऊँ, और वो बात आपको पता होनी चाहिए। तो ताकि सबको पता चले कि क्योंकि ऐसे लोग हैं, अगर आप नहीं बोलोगे तो वो फिर बार बार उनकी जो उनका जो उनकी जो आदत है ना, वो आदत बन जाती है। उनकी जो ये हरकत है वो आदत बन जाती है और फिर वो दूसरों को प्रॉब्लम करती है। तो खैर ये वही चीज़ है जो अब उनकी वजह से हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जो इंसिडेंट हुआ है उसका कोई लॉजिक नहीं था। वैसे तो देखा जाए हमारी नज़र में तो कोई लॉजिक नहीं था होने का, बट जिन्होंने किया उनको पता नहीं कैसे लॉजिकल लगा। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो बाहर की साइड जो रो में बिल्कुल हमारा जो सैलून है वो बिल्कुल चौराहे के पास है। मेहरोली मेहता चौक में वार्ड नंबर 8 में हमारा सैलून है। तो जो मेहता चौक है पूरा मेन चौक पे हमारा जो चौराहा है, तो उसके बिल्कुल पास है हमारा। ज़रा सा अंदर करके है, मतलब आप 5 कदम चलेंगे तो अंदर सैलून है और सामने मेन रोड है, इतना डिस्टेंस है। तो हमारा जहाँ से चौराहे से जब हम अंदर एंटर करते हैं वहाँ पे किसी का पाइपलाइन जा रहा था। उस पाइपलाइन की वजह से उन्होंने जब वो पाइपलाइन डाली और उसे कवर किया मसाला सीमेंट वगैरह से, तो वो टेम्परेरी पाइपलाइन ही थी। उन्होंने बोला था कि डली है अभी। तो उन्होंने जब उसको कवर अप किया है तो वो थोड़ा जो उसका स्लोप था वो काफ़ी ऊपर हो गया था। थोड़ा मतलब इतना ऊपर था जैसे स्पीड ब्रेकर होता है उस टाइप में हो गया था वो। बट उसकी वजह से, और क्योंकि ऊपर से ढलान आ रहा है, ऊपर की साइड से ढलान आ रहा है, तो वो ढलान की वजह से जितना भी अगर ऊपर से प्रेशर से पानी आएगा या बारिश का पानी होगा या वैसे भी पानी यहाँ पे आता ही है, मेहरोली पे मोस्टली सड़कों पे पानी होता ही है। तो वो पानी जब आता है तो वो पानी, और अगर बारिश का पानी आ जाता है तो स्लोप ऐसा होने की वजह से, एरो के टाइप में होने की वजह से वो पाइपलाइन क्योंकि हमारी ही रो में आई हुई है तो वो इसी साइड का हो गया पूरा। उसका जो स्लोप है इसी साइड हो गया, तो ऊपर से जितना प्रेशर से पानी आता वो भी अंदर की तरफ ही हमारे आता। इसकी मेरे पास बाकायदा फ़ोटोज़ हैं, वो फ़ोटो मैं शेयर करूँगी। इवन जब इसके अलावा हमने भी अगस्त में एक स्लोप बनवाया था, क्योंकि इस पूरी रो में कोई कुछ ऐसा नहीं था कि बारिश आए या ना भी बारिश आए तो नाले का पानी जो था वो बाहर आ जाता था, कभी भी बाहर आ जाता था। कुछ फिक्स नहीं है कि छुट्टी वाले दिन आ रहा है या वैसे आ रहा है, क्योंकि कभी जो यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं जो करते हैं वो क्लीन करके जाते हैं उसको, बट उसके बाद भी गंदगी ज़्यादा, कोई बॉटल डाल देता है, कुछ डाल देता है, तो वो फिर कभी भी ओवरफ्लो हो जाता है। तो पूरी जो रो है उसमें वो पानी फैलता था, वो गंदा पानी नाले का पानी फैलता था, जिसमें पॉटी आपकी पूरे रो में आ जाती थी, आधे हमारे रास्ते तक आ जाती थी। तो हमारा जो कस्टमर है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, वो आ जा नहीं सकते थे। तो इसलिए कई बार उन्होंने मुझे खुद भी कंप्लेंट की। तो वही है, क्योंकि हम यहाँ पे रेंटेड है, हमने शॉप ली भी है, तो हम उस पे हम काम कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे हैं जो लोग हैं उन्होंने उसको रिपेयर नहीं कराया या उनको ज़रूरत नहीं है, जो भी कह सकते हैं। खैर ज़रूरत तो सबको ही होती है। तो वो इतनी ज़्यादा गंदगी है कि पॉटी हमेशा बाहर आती थी। उसका वीडियो में, उसका क्लिप मैं ज़रूर शेयर करूँगी, छोटा सा फ़ोटो है मेरे पास उसका। और इसके अलावा उसके बाद हमने अगस्त में एक स्लोप बनाया था, छोटा सा स्लोप बना दिया था, जैसे स्ट्रीट ब्रेकर होता है उससे बिल्कुल छोटा सा, इतना इतना एक स्लोप बनवा दिया था पूरा रो में। तो उससे क्या था, नाले का पानी ना रोड पे जाएगा, ना जो नाले का पानी है वो रोड के सॉरी हमारी गली में आएगा। तो अगर वो ओवरफ्लो नाला होता भी है, जो नाले हैं यहाँ पे ओपन होते हैं, अगर वो ओवरफ्लो होता भी है तो वो उस गैप के बीच में से निकल के दूसरे नाले में जाएगा, इस नाले से निकल के उस नाले में जाएगा। तो क्या होगा, किसी को अगर आना जाना है तो वो बहुत ही इजीली आ और जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसकी। तो साफ़ रह रहा था। ये हमने अगस्त में काम करवाया था, 7 या 8 अगस्त के आसपास करवाया था, इसी डेट के बीच में करवाया था हमने।
तो वो काम जब हो गया, काफ़ी काम होने के बाद 11 साढ़े 11 बजे तक मैं भी रुकी थी ताकि वो स्लोप ख़राब ना हो। तो उसके बाद मैं अपने घर गई थी। उसके बाद अभी जब 19 सितंबर को जो इंसिडेंट हुआ उसमें वो जो पाइपलाइन डली, उसके बाद जब पानी का स्लोप इस साइड हो गया तो मैंने उनको यही बोला, जो वहाँ काम कर रहे थे, मिस्त्री थे, जो भी ठेकेदार थे वो काम कर रहे थे, उनको मैंने बोला कि आपने जब ये इस तरीके से डाला तो ऊपर से जितना भी फ्लो से पानी आएगा वो पानी पूरा हमारी रो में आएगा और वापस जो है नाले की, जितना भी नाले में जाने के बाद ओवरफ्लो हो गया तो वो पॉटी बाहर आएगी। और अगर बहुत हैवी रेन होती है, एक्सेस हैवी रेन होती है, तो उस कंडीशन में वो पानी हमारे सैलून तक भी आ सकता है। तो वो सारा सिनेरियो लेके, वो सारी चीज़ें लेके मेरे माइंड में था कि ये चीज़ होगी। मैं वो चीज़ें लेके मैंने उनसे बोला कि या तो आप बीच में से इक्वली करें या फिर आप इस साइड पे, जो साइड है वहाँ पे आप उसे एक छोटा सा ऐसे स्लोप बना दें जो रोड की साइड हो, ताकि जितना भी ऊपर से बारिश का पानी तेज़ी से आता है, जो भी डेली बेसिस पे या कभी पानी वहाँ से निकलता है तो वो आता है तो वो सीधा रोड पे जाएगा, वो एटलीस्ट हमारी रो में नहीं आएगा, तो हमारी रो गंदी नहीं होगी। क्योंकि रो में आएगा, नाले में जाएगा, वापस पॉटी बाहर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नाले में मोस्टली गंदगी होती है। गंदगी, कभी बॉटल डाल दी, किसी ने पेपर डाल दिया, कुछ डाल दिया, तो पानी रुक जाता है। जब जो सफाई कर्मचारी हैं वो करके जाते हैं तब तो दिक्कत नहीं होती है, बट कई बार ऐसा होता है बीच में ही गंदगी हो जाती है तो फिर कुछ ऑप्शन नहीं है। और जो उससे पहले होती है तो हम साफ़ करवा देते हैं। मैं क्लिप है बाकायदा हर चीज़ का, मैं वो डाल दूँगी साथ में। तो वो स्लोप का जब उन्होंने अग्री किया, जी हाँ जी ठीक है, ये आप सही बोल रहे हो, हम ये स्लोप बना देंगे, तो उन्होंने बाकायदा जो बंदे वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने बाकायदा वहाँ पे वो स्लोप बना के दिया, बहुत अच्छे से बना दिया था। और वो ऐसा था जैसे स्ट्रीट ब्रेकर होता है उससे भी नीचे ही था, छोटा सा, इतने से में मेरे को नहीं लगता कि ऊंचा चौड़ा ऐसा चौरस नहीं बन रहा था, वो ऐसे स्लोप की तरह था जैसे स्ट्रीट ब्रेकर होता है, तो उसमें से जैसे गाड़ी आराम से निकलती है वैसे हम लोग भी पैर करके निकलते हैं, तो वही चीज़ थी। तो इतने में एक पीछे हमारे ही सैलून के ठीक सामने एक लेडी रहती हैं, मैं नाम यूज़ नहीं करूँगी अभी, उनको पता है, उन तक सारी न्यूज़ पहुँच गई क्योंकि उनकी हरकत है, उन्होंने की हुई है ये हरकत, तो और बहुत ही बेशर्मी वाली हरकत उन्होंने की है। और इसीलिए मैं नाम नहीं ले रही, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नाम ले देंगे ना, अगर ज़रूरत पड़ी तो नाम लेंगे, लेकिन मैं लेना नहीं चाहती उनका नाम, ठीक है। मैं चाहती हूँ बिना किसी चीज़ के ही अगर किसी को समझ आ जाए तो वो बहुत अच्छा है, उस चीज़ को हम वहीं ख़त्म कर दें और हम आगे लेके ना जाए, उसको इशू क्रिएट ना करें, जो इशू उन्होंने किया उसको आगे ना बढ़ाए। तो हम चाहते हैं कि वो वहीं पे चीज़ ख़त्म हो जाए, तो उनको भी थोड़ा सा उस चीज़ का समझ आ जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उन्होंने क्या किया, जब वो स्लोप बन गया अचानक से वो, हम उस इंटेंशन में नहीं खड़े थे कि भाई ऐसा कुछ होगा, सिंपल सा उन्होंने स्लोप बना दिया, मैंने बोला, उन्होंने बनाया, अच्छे से हो गया, फिर वो अपना काम करने लग गए। इतने में जी वो पीछे से आती है लेडी, पीछे से आने के बाद उन्होंने बोला ये किसने बनाया है, क्यों बनाया है, इसका क्या मतलब है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जबकि उनको लॉजिकली मैंने खुद ये चीज़ बताई थी कि भाई ये लॉजिक ये है, इस चीज़ को बनाने का ये लॉजिक है, ये मैंने क्लियर किया था। उन्होंने मुझे बोला आपका बोलने का मतलब नहीं है, ये करके उन्होंने मुझे बोला। तो उसके बाद एक जो काम करवा रहे थे वो भी वहाँ खड़े हुए थे, मैं भी यहाँ किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, तो उन्होंने, वो वहाँ खड़े थे, उन्होंने भी बोला कि भाई भाभी जी करके, उन्होंने बोला उनको कि भाभी जी ये इसलिए बन रहा है ताकि जो भी पानी प्रेशर से आता है या तेज़ी से आता है या बारिश का होता है तो पानी वो सीधा रोड पे निकलेगा, आपकी गली में नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग पूरी गली साफ़ करवाते हैं, पूरी स्ट्रीट ये लोग साफ़ करवाते हैं इनका, तो वो फैलेगी नहीं, ये उनको बोला गया था। लेकिन मैडम ने सुना ही नहीं, वो लेडी सुनना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने सीधा, जी मुझे नहीं पता क्या गर्जिज़ है उनके, मेरे तो कोई नहीं है, खैर मेरे तो कोई गर्जिज़ नहीं है, उनको अगर कुछ है तो मैं कह नहीं सकती। तो उनका आगे भी कुछ चीज़ें उन्होंने की है, वो उनको पता है, बहुत अच्छे से, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे वो, बट हम इतना उसको लेके नहीं चले चीज़ों को, ठीक है। लेकिन ये इसीलिए, ये तीसरी बार है तो इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे इशू क्रिएट करती है जिसका कोई सेंस नहीं होता, लॉजिक नहीं होता, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनकी फालतू चीज़ों में पड़े। बट वो करती, वो चीज़ें जो वो करती हैं वो बिल्कुल सेंसलेस होती है, ठीक है। अभी मुझे बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है कि वो सेंसलेस चीज़ें क्या है, बट ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाकायदा उसे पूरा क्लियर करूँगी चीज़ों को। बट हाँ, उन चीज़ों का शायद मैं वो ना दे पाऊँ आपको कुछ प्रूफ कि ऐसा हुआ है, क्योंकि उसका कोई क्लिप, कोई वीडियो कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ, ये वाला जो है इसका मैं शो कर दूँगी आपको। तो इसमें उन्होंने
उन लोगों की भी बात नहीं सुनी, माना नहीं उन्होंने। जैसे ही मैंने उन्हें रोका कि भाई आप मतलब, वो बोल रही थी तो मैंने उन्हें बोला कि भाई ये इसलिए बना है करके। उसके बाद दूसरे जो बंदे थे उन्होंने बोला, उसके बाद वो नहीं मानी। उसके बाद जब मैंने दोबारा बोला तो वो सीधा मुझे कहती है आपका मतलब नहीं बनता बोलने का, बीच में आपका कोई मतलब नहीं बनता, आप यहाँ रहते नहीं हो, आपका कोई मतलब नहीं है करके वो बोलने लगी। और उन्होंने सीधा उसके ऊपर पैर रख के उसे तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने उन्हें रोका, बट उन्होंने मुझे डायरेक्टली रोकने, जब मैंने उनको रोका है, मैंने उनके शोल्डर पे यहाँ हाथ रखा है, मैंने उन्हें रोका है बाकायदा। उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ हाथ रखा था उनके और रोका भी था। तो उसमें उन्होंने मुझे सीधा गालियाँ देना शुरू कर दिया, जिसका मेरे पास वीडियो ही नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ उस इंटेंशन से खड़ी नहीं थी। मेरे दिमाग में ये चीज़ थी नहीं कि ये ऐसा हो सकता है या ऐसी चीज़ें होगी, क्योंकि मैं उस काम के चक्कर में खड़ी थी, क्योंकि काम हो रहा था तो मैं खड़ी थी, तो मैं उस माइंड में नहीं थी। तो उन्होंने सीधा मुझे काफ़ी कुछ बोला, रिलीजन पे जाके बोला, फैमिली पे बोला, पर्सनल लाइफ पे बोला, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोली जो कि उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। इवन उन्होंने मुझे गाली भी दी है, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने कपड़ों को लेके भी कमेंट किया है। ये सारी चीज़ें उन्होंने की। इससे पहले ही उनके ससुर जी भी आ गए थे और उनकी माता जी भी आ गई थी, उनका बेटा भी था। तो माता जी, उनकी जो ससुर जी है माता जी, वो भी बोलने लग गए। उन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला, आप यहाँ नहीं रहते, ये है वो है करके ब्ला ब्ला। उन्होंने बहुत कुछ बोला इस बारे में कि आप रेंटल है, ये है, आपका मतलब नहीं बनता। ये उन्होंने काफ़ी बार ये चीज़ बोली, जिसमें से वहीं भीड़ में ही कोई लड़का खड़ा था, उसने ये क्लियरली बोला कि अगर सर जी वो है भी तो आप ऐसा बार बार क्यों बोल रहे हैं। ये उन्होंने, किसी ने बोला, उनका फ़ोटो है, बट मैं अभी यहाँ शो नहीं करूँगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं शो करूँगी वो। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि क्योंकि मैं उतना ही क्लिप बना पाई, मेरे को फ़ोन भी करना था, क्योंकि जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं मुझे उनको फ़ोन करना था। तो मैंने उनको एक बार फ़ोन किया, जी ऐसा ऐसा है, आप आके देख लीजिए। वो यहाँ पे नहीं थे तो वो नहीं आ पाए, बट उन्होंने कहा श्योरली मैं आऊँगा। खैर वो बाद में आए भी थे, फिर उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व भी किया। तो इसके बाद वो एक्चुअली अगले नेक्स्ट डे आए थे, क्योंकि वो ऑफिस उनका होता है, तो वो नेक्स्ट डे आए थे। तो वो जो लेडी थी उन्होंने काफ़ी मतलब ऊपर चढ़ के बोला, काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ किया। लैंग्वेज उनकी जो थी वो बिल्कुल थर्ड लेवल पे चली गई। गालियाँ देना, पर्सनल लाइफ पे जाना, रिलीजन पे जाना, ये सब उन्होंने किया है। इसका मेरे पास क्लिप नहीं है कि वो रिलीजन पे गई और उन्होंने गालियाँ दिया। इसका मेरे पास क्लिप नहीं है, क्योंकि मैंने उस इंटेंशन में थी नहीं वहाँ पे खड़ी। हाँ, तोड़ते हुए वो जो थोड़ा बहुत जो उन्होंने जो मुझे बाकी जो तोड़ रही थी वो सब है, वो मैं शो कर सकती हूँ बाकायदा। बट मैं उससे पहले सिर्फ आपको वो क्लिप मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। मैं क्लिप आपको वो दिखाऊंगी जिसमें उनकी गलती की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हुआ, वो मैं आपको ज़रूर शो करूँगी। क्योंकि हमारी जो स्ट्रीट है उसमें पूरे में पानी भर गया, इतना पानी आप देखेंगे अगर उस क्लिप में, तो पूरी रोड क्लियर है, रोड पे कोई पानी नहीं जा रहा है। सारा जितना भी बारिश का फ्लो है, जितना भी बारिश का पानी है, वो सारा हमारी स्ट्रीट में आ रहा है, पूरी स्ट्रीट भर गई। अगर आपको बाहर जाना है तो आप जा ही नहीं सकते कि जब तक वो पानी खाली नहीं होगा। आपको कोई इमरजेंसी आप नहीं जा सकते। खैर, तो वो पूरा आप देखेंगे उसमें क्लिप में रोड पूरी क्लियर है, सिर्फ हमारी स्ट्रीट में ही सारा पानी आ रहा है। उसी वजह से मैंने वो स्लोप के लिए बोला था। तो यहाँ पे उस लेडी ने कितनी सेंस की बात की, कितनी नहीं सेंस की हरकत की है, वो आप उस क्लिप को देख के समझ जाएंगे, फ़ोटोज़ देख के समझ जाएंगे। तो मेरा ये पर्पज़ है उनको कहने का कि मैडम आपको बाकी न्यूज़ तो बाकी आपको पता चल ही गई है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप जो हरकत कर रही हैं थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं जानती हूँ, या आपकी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है तो वो भी मैं नहीं जानती हूँ। क्योंकि आप जो हरकतें करती हैं वो बाकायदा आपको 4 लोग समझाते हैं और आप नहीं समझती हैं। आगे भी आपको कई लोगों ने कई चीज़ें समझाई है, और आए दिन आपके जो गर्जिस बाहर होते रहते हैं किसी के साथ भी, हमें लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो हरकत आपने की थी, इसके लिए डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आपने गलत की थी। ऊपर से जो आप पर्सनल लाइफ पे गई और आपने जो अब्यूज़ किया, उसके लिए मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि ये अभी आपने जो किया है, इसके बाद अगर आप कोई गलती करती हैं तो शायद मैं इसके लिए इग्नोर नहीं करूँगी इस चीज़ को। उसके बाद मैं इग्नोर नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है आपके कहाँ क्या क्या करती हैं, ठीक है। हमें आपसे कोई पर्सनल गर्जेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको क्या है वो आप जाने, ठीक है। आप जो हरकत करती हैं, जो आपने किया वहाँ पे पर्सनल लाइफ पे जाके गालियाँ देना, वो सब आपने किया।
तो ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि आप आगे से जो करेंगे सोच समझ के कीजिएगा ज़रा, ताकि दूसरों को तकलीफ़ ना हो, दूसरों को प्रॉब्लम नहीं हो। इसके बाद उसका सलूशन क्या निकला है ये, लेकिन उस सलूशन से पहले जब निकल रहा था तो इंसान को तभी समझना चाहिए था। आप 2 मिनट ले लेते, आधा घंटा 1 घंटा जो भी था, आप सोचते कि हाँ ये क्यों हो रहा है, उसके बाद आप इशू क्रिएट करते। आपने बिना सोचे समझे उस चीज़ को तोड़ दिया और इशू प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। आप फेस नहीं कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे क्लाइंट्स फेस कर रहे हैं, जो मेरे पास आते हैं काम कराने वो फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम, क्योंकि वो आ नहीं सकते, क्योंकि रास्ता ब्लॉक है, पानी जमा है। तो उसका क्लिप मैं ज़रूर शो करूँगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है, तो आगे से आप जो भी करें सोच समझ के कीजिएगा, ये आपके लिए ही है वीडियो। थैंक यू ऑल। एक तरीके से जम गया, आप देखोगे तो, और रोड पूरी खाली है। यहाँ पे एक इंसिडेंस हुआ था 19 को, उसकी वजह से ये सब हुआ है। किसी लेडी ने यहाँ का स्लोप तोड़ा है, जानबूझ के वो स्लोप तोड़ा है, उस पर बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ था और उस स्लोप की वजह से ये सारा पानी यहाँ भर गया। ये उनकी हरकत है मैडम की, उनके हिसाब से ये अक्लमंदी है क्योंकि उन्होंने की थी, और हमारे हिसाब से ये बेवकूफ़ी कहेंगे इसे। लोगों को सही गलत का भी नहीं पता, ये सबसे बड़ी बात है कि सही क्या है गलत क्या है। जबकि वो स्लोप बनाया गया था और उसका रीज़न ये था कि पानी जितना भी है सारा रोड पे जाए, बट सारा पानी का जो फ्लो है वो इस साइड इस स्ट्रीट में हो चुका है जहाँ मेरा ऑफिस है। मुझे यहाँ से निकलना है, मैं नहीं निकल सकती क्योंकि ये पानी इतना गंदा है कि इसमें पॉटी तक है, इतना गंदा पानी है, ये सारा पॉटी का पानी है ये। और यहाँ पे ये हाल है, रोड आप देखेंगे पूरी सूखी है, ड्राई रोड है, रोड पूरी सूखी है, सारा पानी इस रो में आ रहा है, सारा का सारा यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, स्टक हो चुका है पानी। किसी की बहुत ज़्यादा अक्लमंदी की वजह से हुआ है, जिसने ये जो बना के दिया था उन्होंने वो तोड़ा गया है, वो किसी लेडी की अक्लमंदी की वजह से हुआ है।